भाई गणेश्वर देहरा साहब, यहाँ पर विराजमान उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे प्रवक्ता महोदय, तमाम उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण और मेरे परम मित्रों, सभी पत्रकार बंधुओं, आज भुवनेश्वर की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस के हमारे साथियों का मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी दोनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बड़ा प्रकरण हिंदुस्तान के पटल पर पिछले कुछ दिनों से छाया हुआ, नरेंद्र अडानी प्रकरण। नरेंद्र और अडानी जी दोनों मिलकर जो पूरे देश में घालमेल कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एवं तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने मिलकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। 23 जगह हम लोग आज इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। एक तरफ महंगाई है, एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ देश में विभाजनकारी एजेंडा इस भाजपा की सरकार का और फाजीवादी सरकार का चल रहा है, और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा विषय जो एक विदेश की कंपनी ने इसको उजागर किया, और हम बार बार पिछले 9 वर्षों से माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से भी हमने बताया कि एक व्यापारी जो मोदी जी का मित्र है, वो पूरी तरह से, चाहे वो शेयर मार्केट हो, संदर्भ में पिछले दिनों जब संसद का सत्र चला, उस संसद के सत्र में माननीय राहुल गांधी जी ने तमाम सवाल उठाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने बहुत सारे सवाल भी उठाए, लेकिन दुर्भाग्य की संसद की कार्रवाई से उन प्रश्नों को और उन वक्तव्यों को जिस तरह से हटाया गया, उसके बाद जो चीजें, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उन तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से कुछ व्यापारी, इसमें एक प्रमुख व्यापारी जो 2014 में विश्व में 609वें नंबर पर थे अपनी संपत्ति के आधार पर, और किस तरह से मोदी जी ने और उनकी सरकार ने उनको अनैतिक तरीके से फायदा पहुंचाया, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का, तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया, और उस व्यक्ति को 609 नंबर से पहुंचाकर तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। हम न पूंजीवाद के खिलाफ हैं, न हम किसी व्यापारी के खिलाफ हैं। हम इस चीज के खिलाफ हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश नीति को अडानी नीति बना दें, देश की अर्थनीति को अडानी नीति बना दें, हम उस पर आपत्ति करते हैं, हमें उस पर आपत्ति है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, तमाम तथ्य आज पब्लिक डोमेन में कि किस तरह से विदेशों में टैक्स हेवन जो देश थे, उनके अंदर शेल कंपनी, जाली कंपनियां बनाई गई, और उन शेल कंपनियों के माध्यम से किस तरह से विदेशों से पैसा यहां पर लाया गया, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली अडानी के शेयर्स को बढ़ाया गया, कीमतों को बढ़ाया गया, उन्हीं शेयर्स को बैंकों के पास प्लेज करके, गिरवी रखकर और लोन लिया गया। उसके बाद जब लोन ले लिया गया तो उसी पैसे से हमारे पूर्वज और हमने जो टैक्स पेयर से अपने संसाधन बनाए हैं, देश के जो नेशनल रिसोर्सेज खड़े किए गए हैं, सरकार की मदद से उन रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लिया गया, और फिर और अमीर बना गया, और फिर और अमीर बना गया, और फिर और अमीर बना गया। और ये जो श्रृंखला है, ये चलती चली जा रही है। हम कह रहे हैं कि जेपीसी बनाइए, आपकी सरकार है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर आपका वर्चस्व रहेगा, आपकी संख्या ज्यादा रहेगी, चेयरमैन भी भाजपा का होगा, लेकिन ये सरकार जेपीसी से भी भाग रही है। जब सवाल पूछे गए तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं अकेला सब पर भारी। भाई बिल्कुल भारी है, आपने अर्थव्यवस्था का चकनाचूर कर दिया, विदेश नीति का चकनाचूर कर दिया, सामाजिक व्यवस्था का चकनाचूर कर दिया, आप भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं।
बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल से भाग गए और जैसे ही मोदी साहब ने भाषण दिया उसके बाद सब अडानी के प्रवक्ता बन गए। आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत मजबूत सरकार कहती है, वो अडानी का नाम लेने से डरते हैं, वो एक जांच से भागते हैं। देश के गृह मंत्री जो कहते हैं कि इस मामले में छुपाने को कुछ नहीं, अरे भाई छुपाने को कुछ नहीं है तो जेपीसी से आप क्यों भागते हैं? ये एक मोडस ऑपरेंडी हो गया है सरकार का। न जांच कराएंगे, कोर्ट में कोई व्यक्ति डमी जाएगा, केस कुछ लगाया जाएगा, रिजल्ट कुछ आएगा और टीवी चैनल्स में नोएडा के भोग पर शाम को बैठकर जिस तरह से सरकार की वाहवाही करेंगे, एक वर्ग जिस तरह से मीडिया का उनके लिए वाहवाही करता है पूरा दिन, पूरे देश को आंखों में फिर धूल झोंक दी जाए। हम कह रहे हैं जेपीसी बनाइए, वो कह रहे हैं बीबीसी पे छापे डालेंगे। हम कह रहे हैं जेपीसी से जांच कराइए, वो कह रहे हैं बीबीसी का सर्वे कराएंगे और उस पर हम पूरी तरह से छापे मारेंगे। उन्होंने हमारे खिलाफ छापा कैसे? मोदी साहब के बड़े बड़े भाषण हमें याद आते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा लेकिन मिलकर खाऊंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन सब कुछ एक आदमी को बेच दूंगा। हम ये नहीं कह रहे कि किसने गलत किया है, किसने ठीक किया है, किसने सही नहीं किया है, हम जांच की मांग कर रहे हैं। पहले भी चाहे हमारी सरकार रही, चाहे अटल जी की सरकार रही, जेपीसी का गठन हुआ और उस जेपीसी ने तमाम तथ्य सामने रखे। तमाम मीडिया में आज चल रहा है कि सेबी जांच कर रही है, एसबीआई जांच कर रही है। अरे भाई सरकार, देश के प्रधानमंत्री, सेबी के अधिकारी, एसबीआई के अधिकारी, तमाम बैंकों के अधिकारी यही तो कटघरे में खड़े हैं, फिर ये जांच कैसे करेंगे? और अगर यही गंगा और यही जमुना है और यही सब पाक पवित्र है, 5 लाख से ज्यादा केस एसबीआई के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे, सबको बंद कर दो। एसबीआई जो कहे वो मान लीजिए। सेबी के कितने अधिकारी जेल में है उसकी लिस्ट दे दीजिए। सेबी के अधिकारियों ने कब कब मिलकर किस किस तरह से विभिन्न शेयरों को गिराया, बढ़ाया और कहां कहां धांधली की, वो पूरा देश जानता है। हमारा कहना है, मोदी साहब जो कहते थे काला धन 15 लाख स्विस बैंक के अकाउंट, इन्हीं मुद्दों पर तो मोदी जी आए थे ना। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ काला धन, अब की बार काले धन पर वार, अब की बार उनकी सरकार। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर केस है जिसमें मनी का साइफनिंग हुआ है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह गया है, इसमें सेबी इन्वॉल्व है, शेयरों को किस तरह से आर्टिफिशियली बढ़ाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लेकिन तमाम जो बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और वो चुप बैठे। और मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस ये अकेली जो संसद से लेकर सड़क पर इस मुद्दे पर लड़ रही है, कहां है बीजेपी? क्या नवीन पटनायक जी का कोई स्टेटमेंट आया? क्या उनके सांसदों ने संसद के अंदर जांच की मांग उठाई? जो बार बार हमारे यहाँ के उड़ीसा के प्रदेश के लीडर्स कहते रहते हैं कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बीजेडी और बीजेपी, ये इस बात से सिद्ध होता है दोनों एक सिक्के के दो पहलू। जब जब कोई भी कानून बीजेपी लेकर आती है, नवीन पटनायक जी और उनके पूरे सांसद जो है उसका समर्थन करते हैं। जब जब विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का विरोध करता है तो बीजेडी भाग कर खड़ी हो जाती है। मेरा कहना है, मोदी जी जो बड़े बड़े वायदे भ्रष्टाचार के बारे में कर आए थे, आज वो सब वायदे कहां पर हैं? आज ईडी कहां है, सीबीआई कहां है, डीआरआई कहां है? आप लोगों को याद होगा, तमाम वरिष्ठ पत्रकार यहां पर बैठे हुए, हर्षद मेहता केस में क्या हुआ, केतन पारीक केस में क्या हुआ, जेपीसी बनी, जांच हुई, लोग जेल में गए और जनता के पैसे को प्रिजर्व किया गया, संभाला गया उसको। लेकिन यहां पर
देश के प्रधानमंत्री एक व्यापारी को लेकर बांग्लादेश जाते हैं तो वहां ठेका दिलवा देते हैं, इजराइल जाते हैं तो इजराइल में कुछ दिनों के बाद ही सौदा हो जाता है डिफेंस के क्षेत्र में, ड्रोन के क्षेत्र में। श्रीलंका के सांसद ने कहा कि हमें जबरदस्ती दबाव देकर मोदी जी ने अडानी को एक ठेका दिलवाया है। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो बैंक वालों को साथ एक टेबल पर बैठा लेते हैं कि आप इनको लोन दीजिए, आप इनको काम दीजिए। तो आज का जो हमारा मुख्य प्रेस वार्ता का उद्देश्य है वो ये है कि हम अडानी के हैं कौन, या हम भाजपा से पूछना चाह रहे हैं कि आप अडानी के कौन हैं, आपका और अडानी का क्या नेक्सस है। एक शोले का डायलॉग था ना, यारों ना बहुत गहरा लगता है। आप जांच से भागते हैं, आप किसी भी रूप में भागते चले जाते हैं, वो चाहे राफेल की जांच हो, चाहे पेगासस की जांच हो, चाहे रात को सीबीआई के डायरेक्टर को 2 बजे उसके कार्यालय को घेरना हो। आज तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया। और हद तो जब है कि माननीय राहुल गांधी जी को उन्हीं के कुछ अभद्र बोलने वाले सांसद नोटिस देते हैं। मुझे लगता है मनी लॉन्ड्रिंग ईडी के लिए एक व्यक्ति जिसके पास 50,000 रुपए भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, इनकी जांच एजेंसियां, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस उन पर छापा मारने लगती हैं। आज हम पूछना चाहते हैं कि मोदी साहब, आपके साथ अडानी कितनी बार विदेश यात्रा में गया, आपका क्या रोल रहा, आपने कितनी बार मुख्यमंत्री रहते हुए उसके जहाज में सफर किया, आपके यहां से पीएमओ से किस किस अधिकारी का फोन कब कब गया, और एसबीआई और एलआईसी डूबते हुए जहाज में भी पैसे लगाती रही, ये किसका दबाव था? 20 लाख करोड़ रुपया जो पूरी तरह से बह गया, जनता का, एलआईसी का, एसबीआई का, उसका जिम्मेदार कौन है? एक कंपनी मॉरिशस में शेल कंपनी है, वो हजारों करोड़ रुपया अडानी में लगाती है, वो पैसा कहां से आता है? एक ही कंपनी में, एक ही एड्रेस पर 5-5 कंपनियां रजिस्टर्ड है, 42,000 करोड़ रुपया एक ही एड्रेस से कंपनी अडानी में लगाती है। और उस कंपनी का क्या काम है, नेचर ऑफ वर्क नहीं पता है। हम पूछ रहे हैं पैसा नोटबंदी का तो नहीं है, हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं ये पैसा जो मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती है, ये पैसा ड्रग्स माफियाओं का तो नहीं है। हम पूछ रहे हैं ये मोदी जी के भ्रष्ट मंत्रियों और सांसदों का तो नहीं है। क्या एमएलए खरीदने में तो अडानी का पैसा नहीं लगा? क्या सरकारें गिराने में तो अडानी का पैसा नहीं लगा? हमारे सवाल है, सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे। सवालों का जवाब अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? सरकार में नवाज शरीफ तो बैठे नहीं, सरकार तो आपकी, जवाब आपको देना है। आज मोदी जी लंबी लंबी लपबाजी अगर संसद में करते हैं, उससे देश की जनता मानने वाली नहीं। देश की जनता को इन तमाम चीजों पर उत्तर चाहिए। जिस देश के प्रधानमंत्री या 60% ट्विटर के फॉलोअर फेक हों, अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जो है वो कटघरे में खड़ी हो, उसके ऊपर देश कैसे भरोसा करे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि अगर आरएसएस वाले कहें कि कोई व्यक्ति पूर्व में गया है तो पूर्व छोड़ के बाकी तीनों दिशाओं में ढूंढिए, क्योंकि ये सबसे बड़े झूठ हैं। आप लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उल्टे हाथ से छाती पीटते हैं तो कहते हैं 8 लाख 8 करोड़ लोगों को हमने
नल से जल देते कि आज जब बदल जाता है तो वो 8 की जगह 11 हो जाते हैं। अरे भाई आप देश के प्रधानमंत्री, लफाजी कब तक करेंगे? आप कब तक अपनी अर्थनीति को, विदेश नीति को एक व्यक्ति के यहाँ पर गिरवी रखें? आज हालत यह है कि 30% के करीब बंदरगाह का जो कंटेनर पोर्ट का आवागमन है वो अडानी के कंट्रोल में। लगभग 40% रेवेन्यू बंदरगाहों का अडानी के पास जा रहा है। फिजिकली भी गलत है, हिंदुस्तान के डिफेंस के एंगल से भी गलत है। क्या कारण है कि आप ही से संबंधित एक एयरपोर्ट पर पिछले 1-1.5 साल में लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई? क्या कारण है? और कोई भी व्यक्ति जेल में बड़ा नहीं। लाखों करोड़ की ड्रग्स किसकी थी? वो कौन था? आप लल्लू पंजू को अंदर जेल में डाल दिए, वो भी बाद में अपना जमानत लेकर निकल जाता। 42,000 करोड़ रुपए एक कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है अडानी में, उसको पता ही नहीं नेचर ऑफ जॉब क्या है। एक पत्रकार जिसका इनकम टैक्स में 49,000 रुपए ज्यादा निकले, 1.5 साल जेल में रहा। पत्रकार की बात कर रहा हूं। आप डर और भय से कब तक इस देश को डराते रहेंगे? इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर को खतरा, बंदरगाहों को जब आप सब एक ही व्यक्ति को